रमजान का पाक महीना आने वाला है और हम सबको मालूम है कि रमजान के महीने में मस्जिद अल हरम और उम्रा के लिए कितनी भीड़ आती है। पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग उम्रा करने के लिए आते हैं, खासकर रमजान के महीने में। लेकिन आप इस साल उम्रा करने आने वाले हैं तो आपके लिए बेहद ही जरूरी जानकारी आ रही है। उसको जाने बिना आप अगर आएंगे तो शायद आपको भारी पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। इसके अलावा दुबई फिलिस्तीन के मुताबिक भी आज हमारे पास में एक जानकारी आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। जो लोग सऊदी अरब के अंदर आकर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट हमारे पास में आ रही है। तो चलिए टाइम खराब किए बिना खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल्स की तरफ से। साल 2022 में सऊदी अरब के अंदर लगभग 13,200 कुछ फैक्ट्रीज मौजूद थी जो कि सऊदी अरब के अंदर 25 अलग अलग सेक्टरों में काम करती हैं, उनका प्रोडक्शन करती हैं। वो चाहे फिर फैब्रिक प्रोडक्शन में हो, डेयरी प्रोडक्शन में हो या फिर प्लास्टिक प्रोडक्शन में हो। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि साल 2023 में लगभग 1300 से ज्यादा और फैक्ट्रीज के लाइसेंस उनको दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 10% का इजाफा सऊदी अरब के अंदर फैक्ट्रीज में होने वाला है। उनका काम शुरू हो चुका है। 80 बिलियन रियाल का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सऊदी अरब के अंदर लेबर की काफी ज्यादा जरूरत होने वाली है। तो जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी सऊदी अरब निकालने वाला है। 2030 के विजन को भी अगर हम देखें तो सऊदी अरब का टारगेट है कि भारत से लगभग 7 मिलियन लोगों को सऊदी अरब वह बुलाए, वो चाहे फिर वर्क वीजा पर या फिर टूरिस्ट वीजा पर बुलाए। तो सऊदी अरब से बड़ा काम आप लोगों के लिए आने वाला है। सतर्क रहें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लगातार अपडेट रहें सऊदी अरब के नियमों से और सऊदी अरब के अंदर कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है उससे भी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मस्जिद अल हरम की तरफ से, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। मस्जिद अल हरम के जो इमाम हैं शेख अल सुदेस, उनकी तरफ से फाउंडेशन डे पर एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हालांकि ये अरबी में है, इसका ट्रांसलेशन मैं आपके लिए हिंदी में कर देता हूं। तो शेख अल सुदेश ने कहा है कि जितने भी लोग मस्जिद अल हरम के अंदर आते हैं वो चाहे फिर सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो या दुनिया के किसी भी कोने से आए हो उम्रा करने के लिए या फिर हज करने के लिए, शेख अल सुदेश ने कहा कि उन सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मस्जिद अल हरम के अंदर आकर आप केवल इबादत करें, क्योंकि मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नबी में लोग नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए ही आते हैं। इसके अलावा कोई भी काम यहाँ पर आके ना करें, टाइम पास ना करें, अपने फोन का इस्तेमाल कम करें। जो मेन बात शेख अल सुदेश ने कही है सभी गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए, वह बात यह है कि मस्जिद अल हरम के अंदर जो गार्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वह इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि आप उम्रा के दौरान, तवाफ के दौरान कौन कौन सी आयतें और कौन कौन से स्लोगन पढ़ रहे हैं जो कि तेज आवाज में पढ़ने वाले होते हैं। आप अपने मन में कोई सी भी सूरत की किरात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जोर से पढ़ रहे हैं, जोर से स्लोगन बोल रहे हैं, तो मस्जिद अल हरम के अंदर केवल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो हम पढ़ते हैं वह अलाउड है, वह लीगल है। इसके अलावा और कोई स्लोगन आप अगर पढ़ते हैं जोर जोर से तो आपको सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से रोक दिया जाएगा और इसके चलते आपसे पूछताछ भी की जा सकती है। तो शेख अल सुदेश ने यह कहा है कि मस्जिद अल हरम के अंदर आप केवल इबादत करें, किसी और काम में ना मुब्तला हो, और तवाफ के दौरान केवल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाली जो दुआ होती है केवल उसी की किरात करें, वही बार बार पढ़ें। इसके अलावा कोई और किसी भी तरीके का स्लोगन आप ना इस्तेमाल करें। तो ये जरूरी बात है, जो भी उम्रा करने के लिए आते हैं और आने वाले हैं इस बात का खास ख्याल रखें कि मस्जिद अल हरम के अंदर आप केवल जाकर इबादत करें और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पर ध्यान दें। तवाफ के दौरान वो चाहे फिर काबा शरीफ का हो या फिर सफा मरवा के 7 चक्कर हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी में एक ऐसा प्रोटेस्टर मिला, एक ऐसा शख्स मिला जिन्होंने फिलिस्तीन के लिए अपने आप को आग लगा ली। वॉशिंगटन डीसी में जो इजरायली एम्बेसी है उसके बाहर एक आदमी ने अपने आप को ही आग लगा ली, ये नारा लगाते हुए कि जो इजराइल आतंकवाद हमले लगातार इस फिलिस्तीन के ऊपर कर रहा है, गाजा पट्टी में कर रहा है, वह मैं और नहीं झेल सकता और नहीं देख सकता। ये कहते हुए एक शख्स ने अपने आप को
आग लगा ली ठीक इसराइल एम्बेसी के बाहर, जो कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद है। बहरहाल उसको तुरंत भर्ती कराया गया अस्पताल में और उसकी जो कंडीशन है वह काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है एमिरेट्स फ्लाइट्स के तरफ से। एमिरेट्स की एक फ्लाइट दुबई से इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए उड़ी, जिसका ट्रेवल टाइम 2.5 घंटे था और इसी बीच उसमें बैठा एक शख्स जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता था, उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिसकी वजह से बाकी सारे पैसेंजर्स को तकलीफ होने लगी। जब उनको प्यार से समझाया गया तो वह नहीं माने, जिसके बाद उस फ्लाइट के केबिन क्रू ने उनको पकड़ा, जमीन पर लेटाया और उनको हथकड़ी बांधी। केबिन क्रू ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हम नहीं चाहते हमारी फ्लाइट के अंदर किसी भी तरीके की बदतमीजी हो और दूसरे पैसेंजर्स को किसी भी एक पैसेंजर की वजह से कोई तकलीफ। जब इस्लामाबाद फ्लाइट पहुंची तो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद में उस शख्स को पुलिस की हिरासत में दे दिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने किसी तरीके का नशा कर रहा था, जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा था। तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस केबिन क्रू की जो है लोग तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस शख्स को हैंडल किया और अपने आप उनको हथकड़ी पहनाई और उनको जमीन पर लेटाकर इस तरीके से पूरे फ्लाइट के जो पैसेंजर्स थे उनकी मदद की। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।